जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि देश में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंचा। तीसरी लहर को लेकर खतरा और बढ़ा। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस बीच इंसाकॉन्ग ने कहा है कि ओमिक्रॉन अब भारत में कम्युनिटी स्टेज में पहुंच गया है और कई महानगरों में प्रभावी भी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर बुलेटिन जारी की गई है और बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में या तो रोगी में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं दिए या फिर मामूली लक्षण नजर आए हैं। अस्पताल और आईसीयू में भर्ती होने के मामले मौजूदा लहर में बढ़ गए हैं और खतरे के स्तर में बदलाव नहीं हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि अगर राशन डीलर कम दे रहे अनाज तो यहाँ घुमाए फोन, तुरंत मिलेगी मदद। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, क्या आपको भी राशन डीलर कम अनाज देता है? यदि आपका जवाब हाँ में है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। सरकार की तरफ से अब राशन कार्ड संबंधी शिकायतों के लिए ज्यादातर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिए गए हैं। जिन भी लोगों को उनके आरक्षित कोटे से भी कम राशन मिलता है जो उनके डीलर द्वारा दिया जा रहा है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसी में एक राशन कार्ड व्यवस्था भी है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकार की तरफ से अनाज मुफ्त मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपका राशन डीलर कम अनाज दे रहा है, यानी कि कम राशन मिलता है, तो आप भी शिकायत कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको राशन पूरा मिलता है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि मुफ्त में मिलेगी अब एलपीजी कनेक्शन। आपके पास होने चाहिए बस ये डॉक्यूमेंट। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए ये खबर खास है। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब सरकार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एलपीजी का कनेक्शन फ्री में दे रही है। यदि आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो फ्री में एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है। बस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि ये योजना केवल एक परिवार में महिला ही उठा सकती है। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आपको बता दें कि उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी जरूरी होता है। बीपीएल राशन कार्ड या फिर किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया राशन कार्ड, जिसमें कि गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र आपके पास हो। आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ेगी। एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि नौकरी पेशा पर मेहरबान होगी सरकार, बढ़ा सकती है पीएफ पर छूट का दायरा। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब 2022-23 का बजट पेश करेंगी तो सबकी निगाहें नौकरी पेशा को मिलने वाली राहतों पर रहेंगी। उम्मीद है कि सरकार इस क्लास को आयकर में बड़ी छूट दे सकती है और पीएफ पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर दुगना किया जा सकता है। अभी प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए तक के अंशदान पर ही टैक्स छूट मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि चर्चा तो ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों के पीएफ में अंशदान पर अब 5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बुजुर्गों की आ गई है मौज, अब हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की हो सकती है, क्योंकि सरकार ऐसे पात्रों को अब बड़ा फायदा दे रही है। सरकार इस योजना से जुड़े किसानों को 3000 रुपए महीना यानी कि 36,000 रुपए की पेंशन के तौर पर दे रही है। और ये योजना ऐसे किसानों को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जिसके तहत 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ऐसे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना का फायदा मिल रहा है। मानधन योजना के लिए आपको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि आपने पहले ही पीएम किसान के लिए दस्तावेज दिया हुआ है। उसी को जोड़कर बिना जेब से खर्चा किए 36,000 सालाना पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की गो फर्स्ट महज 926 रुपए में दे रही है हवाई यात्रा करने का मौका।
27 जनवरी तक कर सकते हैं बुकिंग। आपको बता दें कि प्राइवेट एयरलाइंस गो फर्स्ट रिपब्लिक डे पर खास ऑफर लेकर आई है। गो फर्स्ट रिपब्लिक डे के मौके पर राइट टू फ्लाइट नाम से एक ऑफर लेकर आई है। इसके तहत आप महज 926 रूपए में हवाई टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऑफर का फायदा लेने के लिए 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच टिकट बुक करवानी होगी। ऑफर के तहत 11 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और इस यात्रा के साथ आप 15 किलो तक सामान ले भी जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए मामले जबकि 34 मरीजों की मौत। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रविवार को कोरोना के 9,197 नए मामले मिले। वहीं कोरोना से 34 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.3% हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सत्येंद्र जैन को ईडी कर सकती है गिरफ्तार, केजरीवाल का सनसनीखेज दावा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव से पहले देश में सियासी हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि चुनाव आ रहे हैं और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। पार्टी के पास खुफिया जानकारी है कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले कुछ दिनों में पंजाब चुनाव से कुछ ही दिन पहले ईडी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही है। केंद्र ने पहले भी 2 बार सत्येंद्र जैन के घर छापा मारा था और कुछ नहीं मिला। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जाने आज से कहां खुलने वाले हैं स्कूल और दफ्तर, किन राज्यों में कोरोना के चलते कब से लगेगा लॉकडाउन। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते कई राज्यों ने एहतियाती कदम उठाते हुए सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए जहां पाबंदियां बढ़ी हैं, वहीं टीकाकरण का विस्तार भी किया गया है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के अलावा ही 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज देने का काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच कुछ राज्यों में जहां कोरोना के मामले कम हुए हैं तो वहीं कुछ राज्यों में बढ़ भी गए हैं। इसको देखते हुए राज्यों ने कुछ ढिलाई देने के साथ ही कुछ सख्ती भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बावजूद सब कुछ सामान्य करने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को काम करने की मंजूरी दी गई है। बाकी नियम वैसे ही रहेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। ऑड इवन के तहत दुकानें खोली जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना और ठंड की वजह से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सरकार ने 24 जनवरी से स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। तमिलनाडु में भी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 जनवरी को पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहीं केरल सरकार ने भी कोरोना का प्रसार रोकने के लिए 23 और 30 जनवरी को राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में एक दिन में कोरोना के 3,33,000 नए मामले जबकि 525 मरीजों ने गंवा दी है जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 3,33,533 नए मामले सामने आए जबकि 2,59,168 रिकवरी भी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि 525 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर्वे में खुलासा, ज्यादातर लोगों की राय 2.5 लाख से बजट में बढ़ सकती है आयकर छूट की सीमा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ज्यादातर लोगों का मानना है कि साल 2022-23 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले ही एक सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें कि 36% लोगों का मानना तो यही है कि 80C कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वहीं 19% का कहना था कि वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के उत्तर भारत में होगा ठंड और कोहरे का डबल अटैक। जनवरी में बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर भारत में ठिठुरन वाली ठंड ने जीना मुहाल कर दिया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने तो वहीं मैदानी राज्यों में बारिश और सर्द हवाओं ने परेशानी को बढ़ा दिया है। जनवरी की ठंड में भी मानसून के मौसम जैसी बरसात हो रही है। बारिश और घने बादलों ने सूर्य देवता के दर्शन ही दुर्लभ करा दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अभी ठंड से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो जनवरी की बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1995 और 1989 में जनवरी में ऐसी बारिश देखने को मिली थी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।